नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णवाणी पर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगी जिसके लिए आप यही कामना करेंगे कि ऐसा बुरा वक्त इंसानी दौर में फिर कभी ना आए। साल 536 AD। यह साल जीने के लिए सबसे बुरा वक्त था। इस साल आधी से ज़्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 536 AD में? दरअसल अचानक आई एक मिस्टीरियस फॉग ने यूरोप और मिडिल ईस्ट को पूरी तरह निगल लिया। परिणाम यह हुआ कि 18 महीनों के लिए पूरी तरह अंधकार छा गया। सूरज गायब हो गया, तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, फसलें बर्बाद हो गईं और असंख्य लोग भुखमरी से मरने लगे। हिस्टोरियंस उस दौर को डार्क एज के रूप में भी याद करते हैं, क्योंकि उसके बाद की जानकारी किसी को पूरी तरह प्राप्त नहीं होती है। प्लेग, द ब्लैक डेथ। अनुमान लगाया जाता है कि करीब 75 मिलियन से 200 मिलियन तक लोग इस महामारी में मारे गए थे। माना जाता है कि इस बीमारी से यूरोप की 30 से 7% आबादी खत्म हो गई थी। उस दौरान इस बीमारी को लेकर काफ़ी तरह के अंधविश्वास फैल गए थे। बीमारी की वजह पता ना होने से लोग मानने लगे कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता और यह बीमारी इंसान पर भगवान का कहर है। अफवाहों ने आग में घी का काम किया। लोगों को उनके अंधविश्वासों ने ही बर्बाद कर दिया। द मंगोल कॉन्क्वेस्ट। मंगोलों के विजय अभियान और आक्रमण 13वीं सदी में हुए थे, जिसके बाद विशाल मंगोल एम्पायर बना। मंगोलों ने पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। मंगोलों ने अपने विजय अभियान के दौरान इतना कत्लेआम किया कि हिस्टोरियंस मंगोलों द्वारा किए गए तबाही को हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट एपिसोड मानते हैं। मंगोलों का सबसे बड़ा शासक चंगेज़ खान था, जिसके दिल में ना तो दया थी और ना ही अपने किए गए कार्यों का पछतावा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यह इतिहास के सबसे डेडलीस्ट लड़ाइयों में से एक था। 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक लड़े गए इस युद्ध में 7 करोड़ सैनिक शामिल थे। इस युद्ध में करीब 16 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई नए वेपन पहली बार इस युद्ध में उपयोग किए गए थे। 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह इतिहास की उन भयानक महाबीमारियों में से एक है जिसने मानवता को झकझोर के रख दिया। पहले विश्व युद्ध की मार अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी साल एक नई मुसीबत ने दुनिया को घेर लिया। जब यह महामारी अपने शिखर पर थी, तब इसने करीब 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया। और अगर लोगों की जान की बात की जाए तो यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि करीब 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ आंकड़े मरने वालों की संख्या 10 करोड़ तक बताते हैं। इसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण सैनिक पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे थे, जिससे यह बीमारी पूरी दुनिया में आसानी से फैल गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के महज 20 साल के बाद ही उससे भी बड़ा एक महायुद्ध दुनिया का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के द्वारा पैदा की गई कड़वाहट ही थी जिसने इतनी जल्दी दूसरे विश्व युद्ध की नींव रख दी। 6 साल तक चला यह महायुद्ध मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। इस युद्ध में करीब 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स का एकमात्र इस्तेमाल भी शामिल है। इसी युद्ध में हिटलर द्वारा चलाया गया होलोकॉस्ट भी शामिल है। पार्टीशन ऑफ इंडिया। जीने के लिए इससे बुरा दौर और क्या होगा कि अचानक ही किसी को अपना घर, अपने लोग तथा अपने मुल्क को छोड़ने की नौबत आ पड़ी। दुनिया ने इतना भयंकर मास माइग्रेशन पहले कभी नहीं देखा था, जहां करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। ना जाने कितने बच्चे अनाथ हुए और ना जाने कितनी औरतों के साथ बदसलूकी की। अंदाज़ा लगाया जाता है कि बंटवारे के दौरान करीब 5 से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, या शायद इससे भी ज़्यादा। सच तो ये है कि बंटवारे का दर्द सिर्फ वही समझते हैं जिन्होंने इसे झेला। अपनी हिस्ट्री को याद रखना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि हम पास्ट में हो चुकी गलतियों को फिर से ना दोहराएं। लेकिन वर्तमान में होने वाली कुछ घटनाएं भविष्य में ऐसे ही बुरे समय के तौर पर याद रखी जाएंगी, जिनमें से रूस का यूक्रेन पर अटैक, इजराइल और हमास का युद्ध, इजराइल द्वारा गाज़ा पर की जाने वाली सीज़ फायरिंग, जिसमें ना जाने कितने निर्दोषों की जान गई। इसी के साथ साथ ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू के जैसे ही
कोरोना वायरस भी भविष्य में एक बुरे समय के तौर पर याद किया जाएगा।